हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे ग्रुप बाय कमांड विच वी आर गोइंग टू यूज इन पाइथन। सो इससे पहले हमने एसक्यूएल में बहुत बार ग्रुप बाय कमांड यूज़ की है। नॉर्मली हम डेटाबेस जब प्रोसेस करते हैं तो ग्रुप बाय बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड की तरह यूज़ होता है, बट इसको आप डेटा फ्रेम्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो पाइथन में। आफ्टर ऑल आपके पास डेटा है, जो डेटा है उसको हम ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ अ कॉलम। जैसे कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स का डेटा है तो हम उसको क्लास वाइज ग्रुप कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ का डेटा है तो उसको हम डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप कर सकते हैं। अगर मेरे पास कस्टमर्स का डेटा है तो मैं उसको मेल फीमेल दैट इज़ जेंडर के अकॉर्डिंगली ग्रुप कर सकती हूँ, एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली ग्रुप कर सकती हूँ। सो देर आर डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट रीजंस व्हाई वी नीड टू ग्रुप द डेटा। तो वो डेटा चाहे एसक्यूएल में हो, चाहे वो डेटा आपके पास पाइथन में हो, ग्रुपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू ग्रुपिंग इन पाइथन पांडास। तो इसके लिए हम चलते हैं पाइचार्म पे और यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रुपिंग किस तरह से काम आएगी। सो आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है दैट इज़ अ बेसिक डेटा फ्रेम जो मैंने बनाया है, जिसमें आई हैव टेकन फ्यू ईयर्स प्रोडक्शन एंड सेल्स। ठीक है, आप किसी भी तरह का डेटा फ्रेम ले सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं अगर DF1 और इसको अगर हम रन कराते हैं तो ये आपके डेटा फ्रेम को प्रिंट कर देगा। तो इसमें ग्रुपिंग अगर मैं सोचूं तो सिर्फ ईयर पे हो सकती है कि भाई 2019 का जो है वो एक ग्रुप बन जाए, 2020 का एक और 2021 का एक ग्रुप बन जाए। ठीक है, सो जहाँ पर आपके पास एक कॉलम के अंदर रिपीटेड वैल्यूज़ होती हैं दैट कैन ओनली बी यूज फॉर ग्रुपिंग। जैसे स्टूडेंट्स का डेटा है लेकिन क्लास में तो बार बार आ सकता है ना, 6 7 8 9, सो इट कैन बी रिपीटेड। जेंडर रिपीट हो सकता है। सो जहाँ पर आपके पास एक ही वैल्यू के लिए मल्टीपल रोज हो सकती हैं, वहीं पे ग्रुपिंग काम आती है। ठीक है, अब हम ग्रुपिंग यहाँ पे करेंगे कैसे, पाइथन में कैसे करेंगे। सो वी हैव अ ग्रुप बाय कमांड फॉर दैट। तो आप ग्रुप कैसे बनाते हो, आपने यहाँ पे ले लिया GP1 इज इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट, डेटा फ्रॉम डेट डॉट के बाद आप लिखोगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है बाय। आप बाय इज इक्वल टू भी लिख सकते हो या सिर्फ डायरेक्टली ही कॉलम का नाम भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब इसमें मैं क्या कहती हूँ कि मुझे ग्रुप करना है ईयर के बेसिस पे, तो मैंने लिख दिया बाय ईयर। अगर आप इस ग्रुप को प्रिंट कराना चाहोगे, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट विच यू माइट थिंक ऑफ कि आपके पास ऐसा कुछ रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं आया, ये सिर्फ लिख के दिखा रहा है pandas डॉट कोर ग्रुप बाय डॉट जेनरिक डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, बट इट इज़ नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग। अब इसमें आपको प्रिंट कराना है तो आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि आपको काउंट प्रिंट कराना है तो आपने यहाँ पे लिख दिया group1 डॉट काउंट। तो इससे क्या होगा, वो आपको काउंट दिखा देगा। सो इट इज़ शोइंग यू कि 2019 का काउंट कितना है 2, सेल्स का काउंट कितना है 2। सो प्रोडक्शन का भी 2 है, सेल्स का भी 2 है। सिमिलर वे 2020 का काउंट है 1 और 2021 का काउंट है 2। सो आप पहले एक ग्रुप फॉर्म करते हो और उस ग्रुप के बाद आपको उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। सो पहले हमने ग्रुप बनाया विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, फिर इसी के आगे डॉट लगा के भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे या इसको पहले कहीं पे स्टोर करा लिया और फिर उसके साथ डॉट काउंट कर दिया। सो आप डॉट काउंट करो, डॉट सम करो, दैट इज़ टोटली अप टू यू, आपको सम करना है। तो ये क्या करेगा, 2019 वालों का सम कर देगा अलग से, 2020 वालों का अलग से और 2021 वालों का अलग से। तो जितने भी ऑपरेशंस हमने डिस्क्राइब में किए थे, जैसे कि काउंट, मिन, मैक्स, सम, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, तो जो भी आपके ग्रुप्स के ऊपर ऑपरेशंस हो सकते हैं वो सब आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक फंक्शन होता है फर्स्ट। फर्स्ट क्या करता है, आपको सिर्फ आपका पहला पहला रिकॉर्ड दिखाएगा हर ग्रुप का। तो 2019 का पहला रिकॉर्ड कौन सा है, 2018, सो वो आ रहा है, सेकंड रिकॉर्ड नहीं शो कर रहा। 2020 का पहला रिकॉर्ड दिखाएगा, 2021 का पहला रिकॉर्ड दिखाएगा। सो इफ़ यू जस्ट वांट टू सी द फर्स्ट रिकॉर्ड तो आप डॉट फर्स्ट लिख सकते हो। बाकी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, आपके पास यहाँ बहुत सारे फंक्शंस हैं। वेरिएंस है, डिस्क्राइब है, मीन है, सम है, साइज है, डायमेंशन है। ठीक है, सो वी हैव नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है विच कैन बी यूज। पर आपके सिलेबस में जो मेजर हैं वो वही है, मिन, मैक्स, मीडियन एंड ऑल दैट थिंग। ठीक है,
अब इसके अलावा ये जो ऑपरेशन आप कर रहे हो ये मल्टीपल कॉलम्स पे भी हो सकता है। जैसे हमें 2 लेवल्स की ग्रुपिंग चाहिए हो तो हम उसके ऊपर भी कर सकते हैं, उसका मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। बट उससे पहले एक चीज़ और बताती हूँ, एग्रीगेट फंक्शन। अब आपने ग्रुप तो बना लिया, इसके आगे आप सीधा डॉट सम भी लिख सकते थे। अनदर वे ऑफ राइटिंग इज लाइक दिस। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो आप gp1.agg सम लिखोगे तो भी आपके पास सम ही आएगा जैसे कि पहले आ रहा था। इफ़ यू वांट मिनिमम वैल्यू तो आप यहाँ मिन लिख दो, सो इट विल शो यू दी मिनिमम। मैक्स लिख दोगे तो इट विल शो यू दी मैक्सिमम। सो इस काम को करने के 2 तरीके हैं कि जो हमने ग्रुप बनाया है उसके पीछे हम डॉट काउंट लगा सकते हैं, डॉट मिन, डॉट मैक्स लगा सकते हैं, या फिर आप group1.agg और ब्रैकेट में मिन सम मैक्स जो भी आपको फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इट विल परफॉर्म दैट। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई। एक मैं आपको एग्जांपल और बना के दिखा देती हूँ जहाँ पर आई विल शो यू कि मल्टीपल फील्ड्स पे हम कैसे ग्रुपिंग करते हैं। सो इफ़ आई एम क्रिएटिंग अनदर डेटा फ्रेम और मान लो ये हम बना रहे हैं स्टूडेंट के लिए। सो मैंने क्या इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, ऑब्वियसली राइट। आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी है स्टूडेंट्स के लिए। सो आप क्या लेना चाहते हो, आप लेना चाहते हो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर हो गया लेट्स से 120 110 112 116 115 111 समथिंग लाइक दिस। एडमिशन नंबर के बाद आई हैव नेम, सो आई टेक सम नेम्स here, Ankit, Rahul, Rabia. So 1 2 3 4 5 6. So 1 2 3 4 5 Rohan 6, right? And then you have to give the class. So आपने यहाँ पर क्लास दे दी। अब देखो क्लास मैंने कुछ इस तरह से दी कि ये 10th में है, ये 11th में है, ये फिर 10th में है, ये 12th में है। तो ये बच्चे हो गए हमारे पास डिफरेंट क्लासेस में। देन आई हैव सेक्शन। अब अगर मैं सेक्शन लेती हूँ तो ये सेक्शन ए में है, ये 10th का सेक्शन बी में है बच्चा, ये ए में है, ये बच्चा भी ए में है, ये ए में है और ये बच्चा बी में है, लेट्स से। ठीक है, अब आप यहाँ पर मल्टीपल ग्रुपिंग्स भी कर पाओगे। पहले मैं आपको एक नॉर्मल ग्रुपिंग कर के दिखाती हूँ। सो पहले तो हम डेटा फ्रेम बना लेंगे सबसे पहली चीज़। अभी तो हमने डिक्शनरी बनाई है, सो वी विल बी राइटिंग pd.data frame और मैंने ये डिक्शनरी यहाँ पे पास कर दी एंड मैंने आपको दिखा दिया डेटा फ्रेम। ठीक है, सो इतने प्रोग्राम को पहले हम रन करते हैं टू सी कि हमारा डेटा फ्रेम कैसे आ रहा है। सो दिस इज़ माई डेटा फ्रेम, आई हैव एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब हम कैसे परफॉर्म करेंगे, हम ग्रुप बनाते हैं। मैंने बनाया gp1 इज इक्वल टू df.groupby। ठीक है, df.groupby। ग्रुप कैसे करना है, अगर तो आपको सिर्फ क्लास के अकॉर्डिंगली ग्रुप करना है तो आपने ऐसे क्रिएट कर दिया और यहाँ पर जाकर आपने प्रिंट करा दिया gp1.max। दैट मीन्स आपको हर किसी के हाईएस्ट मार्क्स, अच्छा मार्क्स तो इसमें हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, आप मैक्स तो वो करेगा नहीं तो काउंट ही कर लेते हैं। वी जस्ट हैव टू काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। अगर हमने मार्क्स लिया होता तो हम यहाँ पर मार्क्स का मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते थे। सो इट इज़ शोइंग कि एडमिशन नंबर कितने हैं, 3, नेम, सेक्शन 3। सो इट्स ऑल 3 वैल्यूज़ वी हैव। ठीक है, सो 3 वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर हैं। किसकी, क्लास 10th की, 11th की है 1 और 12th की है 2। अब देखो मैं ग्रुप बाय में क्या चेंज करती हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया क्लास कॉमा सेक्शन। हमेशा याद रखेंगे डेटा फ्रेम्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी कॉलम्स की, आपको हमेशा उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। सो यू हैव टू राइट इट इन स्क्वायर ब्रैकेट टू मेक श्योर दैट इट्स अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। सो दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड नाउ हम इसको दोबारा से रन करेंगे और अब आप देख रहे हो अब ये कैसे दिखा रहा है। 10th ए में कितने हैं, 2। 10th बी में कितने हैं, 1। 11th ए में 1 है, 12th ए में 1 है, 12th बी में 1 है। सो ऐसे हम मल्टीपल लेवल्स ऑफ ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। जिस कॉलम का नाम पहले दिया जाएगा दैट वुड बी द फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रुपिंग, जिस कॉलम का नाम आप सेकंड नंबर पे दोगे वो आपका
सब लेवल ऑफ ग्रुपिंग बन जाएगा एंड सो ऑन. सो ज़्यादा लेवल्स की ग्रुपिंग तो वैसे भी इतनी सेंसिबल नहीं होती है, बट येस आप ले सकते हो, पॉसिबल है. सो दिस इज मल्टीपल लेवल्स पे हम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं. आई होप आपको समझ आया होगा कि ग्रुप बाय कैसे यूज़ होता है डेटा फ्रेम पे. सो दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़ ग्रुप बाय स्टेटमेंट विद डेटा फ्रेम्स, राइट. इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके देखिएगा. इसके ऊपर किस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे वो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे इन दी प्रैक्टिस सेशंस. तब तक आप इस कमांड को रन करके देखो, अच्छे से समझो ये कैसे काम कर रही है. एंड जो बाकी की आपकी पांडास की कमांड्स हैं जो डेटा हैंडलिंग 2 में है वो भी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगी, सो दैट यू कैन कवर अप. पाइथन पांडास 1 जो है दैट इज़ ऑलरेडी कवर्ड इन टर्म 1 सिलेबस. तो आप प्लीज़ वहाँ से इसको वॉच कर लीजिए. डिटेल में डेटा फ्रेम्स अच्छे से आपका वहाँ से कवर अप हो जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर CUET एग्जाम. दैट्स ऑल देयर ऑन द चैनल. सो वीडियो समझ आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड शेयर द चैनल विद योर जूनियर्स जो 12th में हैं, जो अभी 11th में आए हैं. Share with all of them and ask them to subscribe the channel as well, because it's very important. The channel is seen as per the number of the subscribers. तो आप सीख रहे हैं वो अच्छी बात है. I'm not charging anything. It's absolutely free. But what I want in return is please share the channel and ask your friends, ask your जूनियर्स टू सब्सक्राइब. और इसके आगे जाके आप जब BCA BTech BSc करेंगे वो सब्जेक्ट भी मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड करूँगी. सो आप भी सब्सक्राइब रहें एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.